अभी हम कहते हैं कि रामपाल को भी जेल के अंदर खड़ा कर दिया जाए, उसके ऊपर से ट्रक उतारते हैं। अगर वो दूसरों को बचा लेगा भाई, उसके ऊपर से ट्रक गुजरेगा तो उसमें तो बच जाना चाहिए, वो तो भगवान है वो तो भाई एक बार लाइव पूरी दुनिया के सामने अगर संत रामपाल अगर ये प्रयोग करके दिखाए तो मैं भी संत रामपाल को भगवान मानने के लिए तैयार हूं कि उसको जमीन में लटा दो, उसके ऊपर से ट्रक निकलेगा, अगर वो बच गया उसके अंदर से तो हम उसे भगवान मान लेंगे। इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, इतनी औकात नहीं है उसके अंदर। ये झूठ, उसने जो पाखंड जो फैलाया हुआ है वो जग जाहिर हो चुका है। इसलिए गधों के साथ गधे मत बनो। ओम हिरण्यगर्भः समवक्ताग्रहे भूतस्त जातः पतिरेक आसीत् सदाधार प्रतिधामुते माम तस्मै देवाय हविषा विदेमः। तुम्हारे अंदर औकात हो, तुम्हारे अंदर संत पाल के अंदर औकात हो तो ये वीडियो उसे सुना देना और उससे पूछना कि तू वेदों का इतना बड़ा ज्ञाता है तो जो मैंने मंत्र पढ़े हुए हैं ये कौन से यजुर्वेद में से मैंने कहां से उठाए हैं, जरा ढूंढ के निकाल के तुम लोगों के सामने बता दे। और गधों के बस की वेद पढ़ने नहीं है, गधों पे वेद पढ़ने नहीं आते। तो संत रामपाल को कहो पहले हिंदी पढ़ना सीख ले, और जो मैंने मंत्र बोले हैं उन मंत्रों के अर्थ अब वो तुम लोगों के सामने निकाल के लाए, पुस्तक में से बकायदा निशान लगा के बताए वो। जरा मैं तुम लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये जेल में से बता दे या उसका कोई अनुयायी बता दे, लेकिन कुतर्क मत करो। मेरे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज मैं एक विषय पर चर्चा करना चाहूंगा कि हिंदुओं के पवित्र त्योहारों को किस प्रकार से कलंकित किया जा रहा है और हिंदू समाज इसके प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कह रहा है। ये बड़ी विडंबना की बात है। विदेशी शक्तियां यहाँ के लोगों के साथ मिलकर किस तरीके से आपके हर त्योहार को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो करवा चौथ के उपवास हो, नवरात्रि के व्रत उपवास हो, उनको आडंबर कहकर, उनकी तरह तरह की उल्टी सीधी वीडियो बनाकर उन्हें किस प्रकार से कलंकित करा जा रहा है। जी कभी दीपावली पे पॉल्यूशन फैल जाता है, होली पे पॉल्यूशन फैल जाता है, लेकिन जहां हजारों हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में पशुओं को काट दिया जाता है, उससे जो इतना बड़ा पॉल्यूशन होता है, वातावरण दूषित होता है, जानवर सड़ते हैं, उनका खून सड़कों पे बहता है, उससे पॉल्यूशन नहीं होता। एक हिंदू के जितने भी त्योहार हैं उनको कलंकित करने का काम कुछ लोग निरंतर विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर करने पे लगे हुए हैं। एक ऐसे ही एक संतपाल जो हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है, वो आज भी अपने अनुयायियों द्वारा हिंदू धर्म को कलंकित करने का काम कर रहा है। अभी उसकी हमने एक वीडियो देखी कि जो स्त्रियां करवा चौथ का उपवास रखेंगी, व्रत उपवास रखेंगी और इस जो त्योहार को मनाएंगी वो नरक में जाएंगी, उनको अलग जो जीवन मिलेगा वो जानवरों का जीवन मिलेगा, ऐसा हमने सुना है। अब मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी माताएं बहनें जो अपने पुरुषों के लिए, अपने पति के लिए जो उपवास रख रही हैं, वो एक प्रार्थना है भगवान से कि भगवान जो मेरे घर का स्वामी है, जो मेरे घर के पालन पोषण करता है, उसकी दीर्घ आयु हो। मैं इन कबीर पंथियों से ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करती? क्या तुम्हारे जब घर में बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, चाहे तुम्हारा जवान बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी दीर्घ आयु के लिए, उसकी भविष्य के लिए क्या तुम परमात्मा से प्रार्थना नहीं करते कि भगवान उसको अच्छी लंबी आयु दो, उसका जीवन अच्छा चले? उसके लिए तुम भगवान से प्रार्थना नहीं करते? अगर नहीं करते तो फिर रामपाल के पास ऐसी तैसी मराने क्यों जा रहे हो? रामपाल की हमने कई वीडियो में देखा है कि उसके भक्त अपना गुणगान स्वयं करवाता है कि एक आदमी ट्रक के नीचे आने वाला था, सामने से ट्रक आ रहा था, उसने एकदम रामपाल से प्रार्थना करी, एकदम से रामपाल सामने ही प्रकट हो गए और ट्रक सामने से निकल गया, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आई। है कि संत रामपाल जिस प्रकार से ये प्रचार फैला रहा है कि अचानक से वो जो आदमी ट्रक के नीचे आने वाला था, रामपाल वहां पे प्रकट हो गया और वो ट्रक से बच गया। अभी हम कहते हैं कि रामपाल को भी जेल के अंदर खड़ा कर दिया जाए, उसके ऊपर से ट्रक उतारते हैं। अगर वो दूसरों को बचा लेगा भाई, उसके ऊपर से ट्रक गुजरेगा तो उसमें तो बच जाना चाहिए, वो तो भगवान है वो तो भाई एक बार लाइव पूरी दुनिया के सामने अगर संत रामपाल अगर ये प्रयोग करके दिखाए
तो मैं भी संत रामपाल को भगवान मानने के लिए तैयार हूं कि उसको जमीन में लटा दो, उसके ऊपर से ट्रक निकलेगा, अगर वो बच गया उसके अंदर से तो हम उसे भगवान मान लेंगे। इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, इतनी औकात नहीं है उसके अंदर, ये झूठ उसने जो पाखंड जो फैलाया हुआ है वो जग जाहिर हो चुका है। इसलिए गधों के साथ गधे मत बनो। कुछ गधे हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम डरने वाले नहीं है, ध्यान रखना। इस पाखंड की जितनी भी चालें हैं वो लगातार सब समाज के सामने लगातार खोली जाएंगी। तो रामपाल से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जहां हिंदू स्त्रियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, चाहे वो अहोई का व्रत रखती हो, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना कर रही हैं। क्या कबीर पंथी की महिलाएं जो संत रामपाल को मान रही हैं, क्या वो भगवान से, ईश्वर से, क्या वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर रही? ये एक प्रार्थना का दिन है जिसमें स्त्री भगवान से प्रार्थना करती है निराहार होके। वो भोजन नहीं करती उस दिन, निराहार होके बिना भोजन किए सारा दिन भगवान से प्रार्थना करती है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति की आयु को लंबा करो। जीवन देना ना देना उस परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन प्रार्थना करना तो हमारे हाथ में है। ये वेदों में है। कुछ मूर्ख लोग और ये संत रामपाल जो है, ये कहता है कि वेद में तो प्रार्थना के मंत्र है ही नहीं, पति पत्नी के मंत्र है ही नहीं। तो आज हम आपको वो भी सारे मंत्र बता देंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परास्वा यत भद्रम तन्न आस्वा। ओम हिरण्यगर्भः समवक्ताग्रे भूतस्त जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुते माम कस्मै देवाय हविर्षा विदेमः। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसीस संयस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविर्षा विदेमः। ओम येन्दोराक्रुः पृथ्वी च दृढा येन स्वस्तपितं येन नाकः यो अंतरिक्ष रक्षो विमानः कस्मै देवाय हविर्षा विदेमः। ओम स न बन्धुजर्निता स विधाता धमानि वेद पवनानि विश्वः यत्र देवाः अमृतमानशानाश्रित्ये धामन्यधैर्यन्तः। ओम अग्नेनैः सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो तस्मज्जोरानमेनो भूयुष्टान्ते नम उक्तिं विदेवः। ओम भूर्भुवः स्वः सुप्रजा प्रजाभिः स्वया सुवीरो वीरे सुपोषं पोषे नर्य प्रजाम में पाही संशय प्रसून में प्रायार्थ पितुम में याही। हजारों मंत्र हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते रहेंगे। ईश्वरीय प्रार्थना उपासना मंत्रों की हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है, जो पति और पत्नी के संदर्भ में वेदों के अंदर दिए हुए हैं। आप ढूंढते रहो उनको, तुम यजुर्वेद में है। तुम्हारे अंदर औकात हो, तुम्हारे अंदर संत पाल के अंदर औकात हो, तो ये वीडियो उसे सुना देना और उससे पूछना कि तू वेदों का इतना बड़ा ज्ञाता है, तो जो मैंने मंत्र पढ़े हुए हैं ये कौन से यजुर्वेद में से मैंने कहां से उठाए हैं, जरा ढूंढ के निकाल के तुम लोगों के सामने बता दे। मुझे तो पुस्तक देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एक आचार्य हूं। उसे ही पुस्तक देखने की आदत है, वही टिक मार्क लगाता रहता है। और ये झूठी बात बनाना छोड़ दे कि वेदों के अंदर ये नहीं है। वेद हमारी संस्कृति के परिचायक हैं, और गधों के बस की वेद पढ़ने नहीं है, गधों पे वेद पढ़ने नहीं आते। तो संत रामपाल को कहो पहले हिंदी पढ़ना सीख ले, और जो मैंने मंत्र बोले हैं उन मंत्रों के अर्थ अब वो तुम लोगों के सामने निकाल के लाए, पुस्तक में से बकायदा निशान लगा के बताए। वो जरा मैं तुम लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये जेल में से बता दे या उसका कोई अनुयायी बता दे, लेकिन कुतर्क मत करो। जैसे तुम बार बार कह रहे हो ना, कबीर देव, वेदों के अंदर कबीर देव। अरे कवि का मतलब होता है रचनाकार, और कबीर का मतलब होता है कब्र। जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसे बोलते हैं कब्र में गाड़ दो। तो कब्र और कबीर एक ही शब्द है। कवि और कबीर दोनों अलग अलग शब्द हैं, क्योंकि कवि जो है वो हिंदी का शब्द है और उसका अर्थ होता है रचनाकार। कबीर जो है वो फारसी का शब्द होता है, और कबीर का अर्थ कब्र भी होता है, कि कबीर नाम रख लो तो कब्र में जाके सड़ोगे। तो इसके अर्थ ये है,
इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हिंदू माताएं बहनें, चाहे वो दलित समाज से हैं या अन्य किसी समाज से हैं, तो सभी लोग अपने घरों में अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करो, अपनी पति के लिए लंबी आयु की प्रार्थना करो। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उपलक्ष्य है, जिसमें आप माता पिता के लिए भी आप लंबी आयु का व्रत उपवास रख सकते हो। बच्चों के लिए भी है। अहोई अष्टमी आप जो बनाते हो वो बच्चों की दीर्घ आयु के लिए है। और केवल वो जो लोग, मैं इसके अंदर एक संशोधन भी करना चाहता हूं, इसको भी ध्यान सुन लें कि जो अहोई का जो व्रत होता है वो संतान के लिए होता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि जिनके यहाँ लड़का होगा लड़के के लिए रखा जाएगा, लड़की के लिए भी रखा जाता है ये। तो जो हमारे भाई बहन, केवल जो माताएं जो केवल लड़कों के लिए उपवास रखती है और ये कहती है नहीं, जिनके यहाँ घर में लड़कियां हैं वो इस उपवास को और इस त्योहार को नहीं मना सकते, तो बिल्कुल गलत है। जिनके घर में केवल बेटियां भी हैं तो वो बेटियों के लिए भी उपवास रखें। ये दोनों के लिए है, ये संतान के लिए होता है। कुछ लोगों ने ऐसे ही, जैसे रामपाल हो गए, ऐसे ही धर्म के अंदर और बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने आडंबर बनाना शुरू कर दिया। तो दलित समाज की जो हमारी बहनें माताएं हैं वो भी भाई अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए जो भी इस तरह के उपलक्ष्य त्योहार आते हैं वो मनाए। ये रामपाल की बातों में मत आओ, ये तुम्हारा जीवन खराब कर रहा है ये।